सबसे पहले आज तमाम देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। साथ ही साथ माह रमज़ान आज से शुरू। तमाम मुस्लिम जो देशभक्त हैं भारत में रहने वाले, उनको रमज़ान की मुबारकबाद। दर्शकों, आज पूरा देश नमन कर रहा B.R. अम्बेडकर, जो विश्व के छठे विद्वान हुआ करते थे। आज भारत देश उनके बनाए हुए संविधान पे चल रहा है। उन्होंने समाज को जात पात से हटाकर विकास के रास्ते पे जोड़ने का काम किया, लेकिन अभी भी समाज में जात पात, कहीं न कहीं जात पात की बेड़ियां समाज को बांधने में लगी हुई। हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, इंसान का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इंसानियत, तभी वो इंसान है। तमाम समुदाय के लोगों ने आज B.R. अम्बेडकर की 130वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई। साथ ही साथ कई लोगों ने कहा पूरी पकवान बनाएंगे और इसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाएंगे। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। भारत रत्न को नमन कर रहा है। सर, आप क्या कर रहे हैं आप लोग आज यहाँ? आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर हम लोग उपस्थित हैं, स्टेशन के क्लब के जगह पर। आज बाबा साहब का 138वीं जयंती समारोह हम लोग सोशल डिस्टेंस एवं लॉकडाउन में हम लोग जो है सादगीपूर्ण मना रहे हैं। बाबा साहब एक अच्छे फिलोसफर एवं दार्शनिक थे। बाबा साहब के विचारधारा को हम लोग समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही आज हम लोग इनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग सभी दलित वर्ग के लोग प्रकाशोत्सव मनाने जा रहे हैं। घर में पूरी पकवान बनाने का संकल्प लिया है और इनकी जीवनी के बारे में सारे समाज के बीच हम लोग इनका प्रचार करने का प्रयास करेंगे। यही आज हम लोगों की मेन उद्देश्य है। बोलिए। हाँ, आज बाबा साहब का जयंती हम लोग मना रहे हैं, 138वां जयंती मना रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं एक कमेटी के माध्यम से या सरकार के जो भी योजना है हम लोग को जानकारी हो और अम्बेडकर विचार मंच एक कमेटी के माध्यम से विस्तार हो। सभी दल हम लोग, सरकार की कई योजनाएं अभी भी नहीं पहुंच पाती। आप लोग नेता बनते हैं, नेता हैं, तो सरकार की योजनाओं महादलितों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्या करते हैं इसके लिए आप लोग? इसलिए हम लोग आप बात होकर हम लोग एकत्रित होंगे, सभी दल एक मंच पर आकर हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि हमारा मांग सही समय पर नहीं पहुँच रही है। जुड़ रहे हैं सर, आज पूरा देश नमन कर रहा है बाबा साहब को। जी, बाबा साहेब पूरे देश के लिए थे। उन्होंने संविधान की रचना की। आज पूरा देश उसी संविधान के आधार पर चल रहा है और बाबा साहेब का जीवन संघर्ष से भरा था। बाल्यावस्था से लेकर के अंतिम काल तक उन्होंने संघर्ष किया। इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को और सारे लोगों को जागने, संघर्ष करने, आगे बढ़ने और तब तक नहीं रुकने की बात कही जब तक कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त न करें। विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी का 130वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। बाबा साहब पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। आज हमारे बाबा साहब नहीं होते तो हर वर्ग में इनके द्वारा जो काम किया गया है, जो भी बोला जाए, सभी जाति धर्मों में इन्होंने काम किया है, जो सराहनीय है, पूजनीय है और सभी लोग आज इनको पूजते हैं। ना कोई दलित, ना महादलित, ना बोला जाए कि हिंदू मुस्लिम, सारे लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसे शख्सियत को दिल से कोटि कोटि नमन। नेता श्याम सुंदर पासवान जुड़े हैं। सर, क्या कर रहे हैं आज? आज सबसे पहले अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमारा अपना खुद का एक निर्णय था कि आज का जयंती एक पीपल पेड़ लगा करके वृक्षारोपण से किया जाए और हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। और बाबा अम्बेडकर जी का जो मूल मंत्र है, हम सभी लोगों से उसका मैंने आग्रह करेंगे कि और दलितों से आग्रह करेंगे कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। इस विचार को हमेशा अपने मन में पाल करके और हमेशा बाबा अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। जहाँ तक कि हम एक और बात कहते हैं कि हमारे वर्तमान बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित और महादलित के नाम पर दलित को कमज़ोर कर दिया। जहाँ हम लोग सिर्फ दलित थे और अम्बेडकर बाबा भारत के ही नहीं पूरे विश्व में पूजा जाता है और बाबा के नाम पर जो राजनीतिक होता है ये नहीं होना चाहिए। ये श्रद्धा का चीज़ है। क्या हो रहा है आज भाई? आज
संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह 130वां जयंती समारोह मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम तमाम इस परिसर में आए हुए महानुभावों से, आगंतुकों से और खास करके दलित वर्ग के लोगों से आह्वान करते हैं कि भूखी पेट रहकर भी अपने बेटा बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाएं और बाबा साहब के रास्ते पर चलने का काम करें, ना जुल्म सहें, ना जुल्म करने दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अम्बेडकर विचार मंच पर बाबा साहब को जयंती मनाने जा रहे हैं और बाबा साहब जो हक और अधिकार हम गरीबों के दिया है, वह आरक्षण या संविधान के तहत गरीब को जो अधिकार मिलने जा रहा है, बाबा साहब का ही देन है और बाबा साहब को देन से हम लोगों का अधिकार मिल रहा है। लेकिन इसमें कुछ लोग हम लोगों का वंचित कर देते हैं आरक्षण के लाभ लेने से। तो मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को, जो कि हक और अधिकार हम जुड़ रहे हैं, जो ना जाने कितने पदों को सुशोभित कर रहे हैं। मैं किसी एक पद का नाम लेकर दूसरे पद को अन्याय उनके साथ नहीं कर सकता। सर, आज देश नमन कर रहा है बाबा साहब को। बाबा साहब विश्व स्तरीय व्यक्तित्व हैं और ये जात जमात से ऊपर उठ के इंसानियत के मसीहा हैं। बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, अगर इंसानियत को जीवित रखना है, मानवता को जीवित रखना है, तो व्यक्ति के निर्माण में अपने आप को समर्पित कर दो। अभी कुछ लोगों ने कहा कि इनको हमारे कुछ राजनेताओं ने अपने सत्ता लोलुपता में एक सीमित वर्ग का नेता बना कर रख दिया है, जो कि बिल्कुल अन्याय है। हम आज जो भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, हमारे भरत भूषण जी, सारे लोगों को देख के हमें बहुत प्रसन्नता हुई और हम इस बात का अनुरोध करते हैं कि अगला जो कार्यक्रम हो, कोई जरूरी नहीं कि अम्बेडकर जयंती पर भी हो, बीच में भी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो जो हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उनकी जानकारी में जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चीज़ थे, और उस कार्यक्रम का आयोजन करें, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ अंबेडकर चौक झाझा में मना रहे हैं लोग। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। पूर्व ग्रामीण बैंक प्रबंधक अम्बेडकर विचार मंच के अध्यक्ष भारत भूषण